चलिए पहला सवाल देखते हैं कि 29 अप्रैल 2020 को किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो नए सतर्कता आयुक्त जो है वो हैं सुरेश एन पटेल, जिनकी नियुक्ति जो है, जिनको शपथ जो है वो संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त ने दिलाया है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा होगा उस तक होगा। ठीक है, 29 अप्रैल 2020 को सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है। आपको बता दें कि भारत में जो है वो क्या कहते हैं, एक सतर्कता आयोग की जो है नियुक्ति, एक सतर्कता आयोग का गठन किया गया है, जिसको CVC बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं। और इसमें जो है एक मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा 2 जो है अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो एक सतर्कता आयुक्त जो है इसमें कौन है, सुरेश एन पटेल हैं, और दूसरे सतर्कता आयुक्त जो है वो शरद कुमार हैं, शरद कुमार इनका नाम है दूसरे सतर्कता आयुक्त का। और अगली न्यूज मुख्य सतर्कता आयुक्त से जुड़ी हुई है। 25 अप्रैल 2020 को किसने देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो नए जो है मुख्य सतर्कता आयुक्त जो है वो संजय कोठारी हैं। और अभी हमने ऊपर जो है सतर्कता आयुक्त की बात की थी, ना कि मुख्य सतर्कता आयुक्त की बात की थी। तो संजय कोठारी को जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है वो मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलवाया है। और ये जो है पहले भूतपूर्व जो है सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और राष्ट्रपति के पूर्व सचिव भी ये रह चुके हैं। और क्या कहते हैं, इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, यानी कि इनको शपथ जब राष्ट्रपति के द्वारा क्यों दिलवाया जाता है, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, परंतु इसके लिए सिफारिश की जाती है एक समिति के द्वारा। उस समिति में कौन कौन होता है, तो उस समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा में जो है वो प्रतिपक्ष का नेता होता है, और साथ ही में विपक्ष का नेता होता है, जो कि सबसे बड़ा दल होता है, जो सबसे बड़ा जो है विपक्षी पार्टी होती है उसका नेता होता है। उससे बनी एक समिति होती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसी समिति के सिफारिश पर जो है क्या कहते हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त की एवं अन्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति होती है। आगे देखते हैं कि 23 अप्रैल 2020 को उषा गांगुली का निधन हो गया। वह थी, तो उषा गांगुली एक रंगकर्मी थी। उनका जन्म जो है 1945 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। देखिए ये खबर यूपी से जुड़ी हुई है और ख़ासतौर पे कानपुर से जुड़ी हुई है, इसलिए उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछना जो है इसका लाजमी है। उनका नाटक काशी का 80 बहुत चर्चित रहा। उन्हें वर्ष 1998 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी कि उषा गांगुली की कई उपलब्धियाँ हैं। इनका नाटक सबसे मशहूर है काशी का 80, और क्या कहते हैं, कानपुर में इनका जन्म हुआ था। 98 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2020 में डॉक्टर अपर्णा माथुर किस देश के आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त हुई हैं। तो डॉक्टर अपर्णा माथुर जो है वो अमेरिका की आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त हुई हैं। अप्रैल 2020 में डॉक्टर अपर्णा माथुर को अमेरिका के व्हाइट हाउस की आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। इस परिषद में शामिल होने वाली वह एकमात्र भारतीय महिला हैं। उन्हें अमेरिका में कारपोरेट कर ढांचे को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली है। उनको वर्ष 2017 में 50 लोगों में शामिल किया गया था, जिनकी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इनका नाम डॉक्टर अपर्णा माथुर है, जो कि अमेरिका की आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल हुई हैं। तो डॉक्टर अपर्णा माथुर को जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्थिक सलाहकार परिषद का जो है वो अध्यक्ष, वो क्या कहते हैं, सदस्य नियुक्त किया। 21 अप्रैल 2020 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हुआ। तो ये फिजी के थे और 21 अप्रैल को इनका जो है वो निधन हुआ है। 2000 से 2006 तक जो है ये फिजी के प्रधान। 20 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया है। तो ये हैं कपिल देव त्रिपाठी, जो कि जो है प्रयागराज जिले से संबंध रखते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल तक उनके निजी सचिव रहेंगे और 1980 बैच के जो है ये IAS अधिकारी हैं। और आपको अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जो है संजय कोठारी जो है मुख्य जो है सतर्कता आयुक्त बनाए गए, जो कि राष्ट्रपति के सचिव थे। तो इसलिए जो है उनके स्थान पर जो है ये कपिल देव त्रिपाठी को जो है वो राष्ट्रपति का सचिव बनाया गया है। 18 अप्रैल 2020 को चंद्रकांत कुशनूर का निधन हो गया। वह थे, तो चंद्रकांत कुशनूर जो है एक लेखक थे जिनका 18 अप्रैल 2020 को निधन हुआ। अगला देखते हैं कि 16 अप्रैल 2020 को RV भुसकुटे का निधन हो गया। RV भुसकुटे जो है वो क्या थे, तो RV भुसकुटे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 8 अगस्त 1942 को जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था, उससे जो है ये जुड़े हुए थे। और अगली न्यूज इराक से है, जो कि वहाँ के एक बहुत फेमस जो है वो आर्किटेक्ट थे, उनका निधन हुआ है। देखते हैं 10 अप्रैल 2020 को किस देश के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट रिफत चादरजी का निधन हुआ है। वह इराक से थे। तो किस देश से वो संबंधित थे, इराक से थे। और इन्होंने आधुनिक इराकी वास्तुकला के जनक कहे जाते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से इनका निधन हुआ है और इन्होंने वहाँ की कई प्रतिष्ठित इमारतों का डिजाइन किया, जिसमें ताहिर स्क्वायर प्रमुख है। इसके अलावा उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना द अननोन सोल्जर सहित राजधानी के डाकघर और अन्य सार्वजनिक भवनों को डिजाइन किया है।
अप्रैल 2020 में कौन पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं? तो विनीत अरोड़ा नियुक्त किए गए हैं। इससे पूर्व वह एगान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में कार्य कर चुके हैं। कौन? विनीत अरोड़ा जी। और पेटीएम के जो संस्थापक कौन है? पेटीएम के संस्थापक जो है वो विजय शेखर शर्मा रहे हैं और 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और पेटीएम का जो है मुख्यालय जो है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला देखते हैं, अप्रैल 2020 में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो अजय महाजन जो है, ये क्या कहते हैं, एक एजेंसी है जिसका नाम है केयर रेटिंग्स और इसके जो है वो क्या कहते हैं वो नए कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। इस पद पर वह राकेश मुकासी का स्थान लेंगे। केयर रेटिंग की स्थापना 1993 में हुई थी जिसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला देखते हैं, अप्रैल 2020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विरूपाक्ष मिश्रा को जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। 1 अप्रैल 2020 से कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय प्रभावी हुआ है। तो 2 बैंक हैं, एक कॉर्पोरेशन बैंक और दूसरा है आंध्रा बैंक, जिसका विलय जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है। और जो है वर्तमान में राजकिरण राय जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी व सीईओ हैं। इनके स्थान पर कार्यकारी क्या कहते हैं मैनेजमेंट के तौर पर विरूपाक्ष मिश्रा को जो है नियुक्त किया गया है। अगली न्यूज़ जो है 2020 में कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? तो इनका नाम है रघुराम राजन, जो कि आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सहित कई अन्य प्रमुख व्यक्तियों को अपने बाहरी सलाहकार समूह में जो है एक्सटर्नल एडवाइजर ग्रुप में जो है शामिल किया है। और वर्तमान में रघुराम राजन जो है वो शिकागो विश्वविद्यालय में एज ए प्रोफेसर कार्य कर रहे हैं। और अगली न्यूज़ अशोक देसाई को लेकर के है। 13 अप्रैल 2020 को देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2001 में जो है अशोक देसाई जो कि पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, उन्हें जो है 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और इनसे जुड़ी हुई और जो है तथ्य जो है उनको देख लेते हैं। जुलाई 1996 से 1998 के मध्य देश के अटॉर्नी जनरल रहे। इससे पूर्व वह दिसंबर 89 से लेकर के 90 तक देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे। 2001 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। और अगला देखते हैं कि 29 मार्च 2020 को प्रसिद्ध हास्य अभिनेता केन शिमुरा का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो केन शिमुरा जापान से संबंधित थे। कोरोना संक्रमण में उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी पहली फीचर फिल्म गॉड ऑफ सिनेमा जो है थी। और प्रोफेसर अर्जुन देव का निधन हो गया। 29 मार्च 2020 को प्रोफेसर अर्जुन देव का निधन हो गया। वह थे तो प्रोफेसर अर्जुन देव एक इतिहासकार थे जिनका जो है निधन हो गया। 31 मार्च 2020 को एंड्रू जैक का निधन हो गया। एंड्रू जैक अभिनेता थे। 31 मार्च 2020 को प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता एंड्रू जैक का निधन हो गया। कोरोना संक्रमण से भी इनकी मृत्यु हुई है। और नेक्स्ट देखते हैं 31 मार्च 2020 को भारतीय मूल की प्रसिद्ध विषाणु वैज्ञानिक गीता रमजी का कोरोना संक्रमण से किस देश में निधन हो गया? तो ब्राज़ील में जो है इनका निधन हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि वायरोलॉजिस्ट थी गीता रमजी, 64 वर्ष की थी। दक्षिण अफ्रीका में इस महामारी से मरने वाली भारतीय मूल की वह पहली महिला है। इनकी गिनती विश्व के जाने माने वायरोलॉजिस्ट में होती है। और यहाँ पर माफ़ करिएगा, इनकी मृत्यु ब्राज़ील में नहीं हुई है। इनकी मृत्यु जो है वो दक्षिण अफ्रीका में हुई है। दक्षिण अफ्रीका में जो है इनकी मृत्यु हुई है। यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर जो है गीता रमजी जो कि मशहूर वायरोलॉजिस्ट थी, इनकी मृत्यु हुई है। गीता रमजी इनका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारतीय मूल की रही हैं, इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण बनता है। और नेक्स्ट देखते हैं 29 मार्च 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिक विज्ञानी फिलिप वारेन एंडरसन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1977 में उन्हें 2 और व्यक्तियों के साथ में जो है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देख सकते हैं कि 77 में ब्रिटेन के नेविल फ्रांसिस मोट, अमेरिकी जॉन हसब्रुक वैन ब्लैक के साथ में चुंबकीय और विकार प्रणालियों के इलेक्ट्रॉनिक संरचना की मूलभूत सैद्धांतिक जांच में योगदान हेतु भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? फिलिप वारेन एंडरसन को 1977 में सम्मानित किया गया था, जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानी रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध गुरबानी गायक एवं स्वर्ण मंदिर के पूर्व हजूरी रागी निर्मल सिंह खालसा का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 2009 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक साथ में नेक्स्ट देखते हैं 5 अप्रैल 2020 को महमूद जिब्रिल का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो वो लीबिया के जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे। 5 मार्च 2011 से 23 अक्टूबर 2011 के बीच लीबिया के प्रधानमंत्री थे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लीबिया जो है वो भूमध्य सागर से सटा हुआ उत्तरी अफ्रीका का देश है। यहीं के प्रधानमंत्री थे महमूद जिब्रिल, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है।
6 अप्रैल 2020 को किसने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अनुराग श्रीवास्तव जो है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व वह इथियोपिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त थे और इस पद पर उन्होंने रवीश कुमार का जो है स्थान लिया है। यानी कि जो है अनुराग श्रीवास्तव जो कि इथियोपिया के भूतपूर्व में राजदूत थे, यहाँ से जो है रवीश कुमार का उन्होंने स्थान लिया है और उनकी नियुक्ति विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में हुई है। इथियोपिया आप देख सकते हैं कि अफ्रीका का जो है हिस्सा है, अफ्रीकन देश है। और इथियोपिया से रिलेटेड एक बात और है कि इथियोपिया को जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी शामिल किया जाता है। इसके साथ में जो है सोमालिया और जिबूती जैसे देश भी शामिल हैं। 4 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध अभिनेता फॉरेस्ट कॉम्पटन का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो फॉरेस्ट कॉम्पटन जो है ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे, फिल्म अभिनेता थे। नेक्स्ट देखते हैं कि 6 अप्रैल 2020 को ब्रह्म कांची वोटला का निधन हो गया। ब्रह्म कांची वोटला क्या थे? तो ब्रह्म कांची वोटला पत्रकार थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी पत्रकार ब्रह्म कांची वोटला का निधन हो गया। वह जो है कोरोना संक्रमण की वजह से उनका निधन हुआ है। भारत के विभिन्न प्रकाशनों में काम करने के बाद 1992 में वो अमेरिका में बस गए और वहाँ पर कई वर्षों तक यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया और न्यूयॉर्क और संयुक्त राष्ट्र के संवाददाता के रूप में उन्होंने काम किया। अगली खबर जितेंद्र सिंह राठौड़ से जुड़ी हुई है। जितेंद्र राठौड़ 7 अप्रैल 2020 को किस देश में भारतीय मूल के चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र राठौड़ का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया? तो ब्रिटेन में जो है डॉक्टर जितेंद्र राठौड़ का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं कि 10 अप्रैल 2020 को शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया। वह थीं तो शास्त्रीय संगीत गायिका थीं। 10 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया। 87 वर्ष की थी। उन्होंने ठुमरी, दादरा और गज़ल में बेगम अख्तर से संगीत शिक्षा हासिल की थी। इस्लामाबाद, लाहौर, बोस्टन, न्यूयॉर्क, टोरंटो और वाशिंगटन सहित विश्व भर में कई जगहों पर अपनी प्रस्तुति से उन्होंने दर्शकों को प्रभावित किया था। 2007 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन निजी क्षेत्र की प्रमुख जीवन बीमा कंपनी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी व सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो पराग राजा जो है क्या कहते हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी सीईओ नियुक्त हुए हैं। इस पद पर वह विकास सेठ का स्थान लेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं कि अप्रैल 2020 में कोरोना के वैश्विक संकट और ऐसी महामारी की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों पर किस विश्वविद्यालय में शोध के लिए भारत से महिला आईएएस अधिकारी डॉक्टर मृणालिनी दरसवाल को चुना गया? किसको चुना गया? डॉक्टर मृणालिनी दरसवाल को चुना गया है। तो वह किस विश्वविद्यालय है? किस विश्वविद्यालय के लिए चुना गया है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय से चुना गया है। और नेक्स्ट है 12 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध कॉमेडियन टिम ब्रूक ट्रेलर का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित हैं? तो जो है टिम ब्रूक ट्रेलर जो है वो ब्रिटेन से संबंधित है, जो कि प्रसिद्ध कॉमेडियन रह चुके हैं। और अगली न्यूज़ वी राजशेखरन को लेकर के है। 13 अप्रैल 2020 को एम.वी. राजशेखरन का निधन हो गया। वह क्या थे? तो एम.वी. राजशेखरन जो है अभिनेता थे, राजनेता थे, अभिनेता नहीं थे। ये जो है पॉलिटिशियंस थे, राजनेता थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 अप्रैल 2020 को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एम.वी. राजशेखरन का निधन हो गया। 91 वर्ष के थे। उनका जन्म 12 सितंबर 1928 को हुआ था। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार में योजना के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। कर्नाटक राज्य के कनकपुरा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे। तो इसी के साथ में जो है हमारा जो है नियुक्तियों और निधन से संबंधित जो भी खबरों का सिलसिला था वो वीडियो समाप्त होता है। और इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सारे एपिसोड ई दृष्टि के देखने के लिए आप एग्जाम स्टडी EXY जो है यूट्यूब पर लिख करके सर्च करें। अन्यथा जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं।